दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खत्म होता है और टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हमारे सामने रखता है। कहानी कुछ यूं है कि एक वक्त था जब टेस्ट मैच जीतने के लिए कोच, कप्तान और सेलेक्टर्स ये सोचते थे कि उन्हें एक बैलेंस्ड टीम बनानी है, एक अच्छी टीम बनानी है। देखा जाता था कि इसमें फास्ट बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए और एक बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। लेकिन अब कहानी ये है कि अब फोकस होता है कि एक बुरी पिच होनी चाहिए, एक ऐसी पिच होनी चाहिए जिससे फायदा उठाया जा सके। और यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल में आप पिछले 3-4 साल के टेस्ट मैचेस उठा के देखिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो या एशिया में हो, मैच तीसरे दिन खत्म हो जाता है। बहुत कम मैचेस होते हैं जो चौथे दिन तक चले जाएं या पांचवें दिन तक चले जाएं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के इस मैच का स्कोर कार्ड अगर आप उठा के देखें तो तीसरे दिन के दूसरे सेशन में यह टेस्ट मैच खत्म होता है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया था, खुरम शहजाद। इस पूरे मैच में खुरम शहजाद ने सिर्फ एक ओवर बॉलिंग की है। जो 20 विकेट्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने लिए हैं वो 20 की 20 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए हैं, जिसमें 9 विकेट्स साजिद अली ने ली हैं, 6 विकेट्स नुमान अली ने ली हैं और 5 विकेट्स ली हैं इब्रार अहमद ने। तो कहानी कुछ यूं है कि टेस्ट क्रिकेट की जो खूबसूरती है, टेस्ट क्रिकेट का जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। वो पाकिस्तान जो अपने फास्ट बॉलर्स के लिए जाना जाता है, उस पाकिस्तान को अगर आज एक यंग बच्चा देखेगा जो फास्ट बॉलर बनना चाहता है, तो वो टेस्ट क्रिकेट को किस नज़र से देखेगा कि यार अगर हमारे अपने यार्ड पे हो, अपने लोगों के सामने मैं क्या परफॉर्म करूंगा। दूसरी बात यह कि कप्तान का कितना रोल रह जाता है एक ऐसे टेस्ट मैच के अंदर जिसमें ऐसी पिचेस बनाई जाएंगी। यानी शान मसूद क्या एक क्रिटिकली क्या एनालिसिस करेंगे अपनी टीम का कि मैंने बेस्ट अपनी टीम का कैसे निकालना है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बन जाता है कि दोनों एंड से स्पिनर्स लगा दो, फील्डिंग क्लोज कर लो, पिच पे बॉल घूमेगा और आप वो मैच जीत जाओगे। तो टेस्ट क्रिकेट के इस अनफॉर्चुनेट सिनेरियो को ख़त्म होना चाहिए। बैटिंग और बॉलिंग का वो बैलेंस जो एक दौर में नज़र आता था वो आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, भारत ने बहुत स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बनाए और पिछली एक दहाई तक उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया अपनी स्पिन ट्रैक से। ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलिंग की विकेट्स बनाता है, जिस तरह यहाँ सारी विकेट्स स्पिनर्स के खाते में नज़र आ रही हैं, यहाँ फास्ट बॉलर्स सारी विकेट्स ले जाती हैं। अफ्रीका में इसी तरह पिचेस बनाई जाती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और यंग बच्चे जो टेस्ट क्रिकेट को खेलना चाहते हैं, वो उनके लिए टेस्ट क्रिकेट इतना इंस्पायरिंग नहीं रहेगा अगर इसी किस्म की पिचेस बनाई जाएंगी और इसी किस्म की क्रिकेट खेली जाएगी। पाकिस्तान ये मैच जीता है, साजिद अली, नुमान अली और इब्रार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनका क्रेडिट कोई नहीं ले रहा। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें आपका फास्ट बॉलर सिर्फ एक ओवर करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मेरा ख्याल है कि इसको देखना चाहिए।